देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। विधानसभा 2022 को लेकर क्या कुछ माहौल चल रहा है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ की। बता दें कि अलीगढ़ में 7 विधानसभाओं में से एक विधानसभा बरौली है। बरौली के सरसोला चौकी क्षेत्र में लोकमंच की टीम ने जनता से चुनाव को लेकर खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। आज मैं अलीगढ़ की सारसोल क्षेत्र में आया हूं, जहां मैं जानूंगा जनता का क्या है चुनाव के दौरान मूड और वो किस पार्टी को सहयोग करेंगे और बताएंगे अपनी बारी बारी से कि उनके लिए बीजेपी सरकार और दूसरी सरकारों ने किस प्रकार के हित के उनके लिए वादे किए हैं। तो मैं आज सबसे बारी बारी से ये जानूंगा कि क्या विधानसभा चुनाव के लिए जनता का क्या है मूड। क्या नाम है तुम्हारा? अजय। अजय जी, कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के हैं। तो यहाँ पे आप किस पार्टी को सहयोग कर रहे हो इस बार? यहाँ पे पहले तो हम बीजेपी को तो करते थे, अब क्या ये हमारी गली बन जाएगी तो हम बीजेपी को ही करेंगे, नहीं तो और अदर पार्टी हैं। अदर पार्टी किसके लिए मूड बना रखा है आपने? तो वो तो फिर देखा जाएगा, गली नहीं होगी तो कौन सी पार्टी कराती है उसी के लिए है। क्या नाम है तुम्हारा? मोनू कश्यप। मोनू कश्यप, कहाँ के रहने वाले हो? चंद्रलोक कॉलोनी। चंद्रलोक कॉलोनी। अभी तुम्हारे साथी ने बताया कि यहाँ पे कोई गली की परेशानी और ये दिक्कतें चल रही हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाह रहे हो? ये गली में पानी की बहुत दिक्कत है, पानी बढ़ जाता है, गली नहीं बन के दे रही है। तो इस बार आपका कौन सी पार्टी को सहयोग रहेगा, किस पार्टी को वोट दोगे? अखिलेश की पार्टी को वोट देंगे, बीएसपी सपा पार्टी को आप वोट दोगे। मैं आगे और जानने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे कुछ गली और नाले की परेशानियों को होने के कारण ये सारे के सारे बीजेपी के वोट हुआ करते थे, लेकिन इस बार इनकी परेशानियाँ बीजेपी ने नहीं ख़त्म की हैं, इसीलिए ये सभी सपा पार्टी के और खिंचते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आगे और जानने की कोशिश करता हूँ क्या मामला है। क्या नाम है जी आपका? दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले चंद्रलोक कॉलोनी के। चंद्रलोक कॉलोनी किस में आती है? हम ये 400 में आ रही है और हमें 16 साल हो गई हैं। 16 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं। तो आपका इस बार जो नज़दीकी चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव, तो इसमें आप किस पार्टी को सहयोग करोगे और किसको वोट दोगे? देखो जी, हमने बीजेपी दिया है हमेशा। अच्छा। लेकिन अब मौके देखे से 7 साल हो गए बीजेपी सरकार को। हमने आज तक ना तो नाली बनी, ना हमारे देखो लट्ठा नहीं है, और पानी की व्यवस्था इतनी ख़राब है कि हम जानते हैं कि इतने पानी में हम रहते हैं यहाँ, और बच्चों को भी पीछे लो। हमें जो सड़क बनाएगा कोई सी सरकार, हम उसी को वोट देंगे। लेकिन फिलहाल तो आपका कहने का मतलब ये है कि 10 साल से बीजेपी सरकार सत्ता में थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने ना तो रोड, ना ही नालियां और ना ही बिजली की सुविधा इस चंद्रलोक कॉलोनी में अभी तक दी है। तो इसमें आप इस बार अब किस पार्टी को सहयोग करोगे? सहयोग ये करेंगे कि हमारी सड़क बन रही है, ये यानी हमारी है 182 मीटर, यहाँ में 182 में 150 मीटर बना रहे हैं वो लोग, लेकिन हमारी 32 मीटर रह रही है, केवल 32 मीटर, और ये भी पानी के पास में, पीछे साइड में लास्ट में जाके देखो, आप देखो गड्ढा भी है और इस पानी को मैं ही रोक। तो अभी आपने अलीगढ़ का माहौल समझा और आप सीधे आपको बुलंदशहर लिए चलते हैं। बुलंदशहर की खुर्जा विधानसभा में क्या है चुनावी माहौल। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा के खाते में होगी खुर्जा विधानसभा सीट या फिर बीजेपी का कमल यहां पर एक बार फिर से खिलेगा, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता कदीम राजपूत ने जनता से खास बातचीत की है और उनके नब्ज टटोली है कि क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। वहीं हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं, जो कि युवा को एक रोजगार देने की बात कही जा रही थी। युवा से ही जानेंगे कि हम कितना रोजगार युवा को मिला। युवा को रोजगार, भैया रोजगार तो तुम भी देख रहे हो, रोजगार कितना, जितना पहले से भी और मिट्टी खराब है। अगर किसी प्राइवेट फैक्ट्री में जाते हैं, कहते हैं भैया हाँ काम है, पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली, भैया कोई काम ही ना, बेरोजगार, सब बेरोजगार, मतलब कोई रोजगार है ही ना भैया, दूर दूर तक। जैसे पहला था ऐसे ही आज भी। कितने पढ़े हुए हैं आप? 12th किया, अभी BA कर रहा हूँ, BA फर्स्ट ईयर। तो आपको उम्मीद है कि आप सरकारी जॉब मिल जाएगी आपको? सरकारी प्राइवेट ही मिल जा, सरकारी तो बहुत दूर की बात है, प्राइवेट भी ना है। जो अगर बेसिकली सैलरी की बात करें, 8,000 मिल रहे हैं भैया। 8,000 में 8,000 जो हमें 2 साल पहले मिल रहे, वो 8,000 आज मिल रहे हैं। तेल 70 रुपये किलो, आज 180 रुपये किलो है। तो तेल पे तो महंगाई बढ़ गई, चीनी सामान पे सब पे महंगाई बढ़ गई, पर जो हमारी जो मतलब मजदूरी है 250 रुपये या 300 रुपये, वो आज भैया 300 रुपये ही है। तो जिस तरह से अभी आपने बताया, तो फिर 2022 का विधानसभा का चुनाव है, युवा का किस तरफ रुझान है आपकी बात? भैया देखो, वो तो हम टाइम आने पे बताएंगे, पर यह है सोच समझ के वोट करेंगे। अब क्या
ये तो अभी आपने सुना युवा भी अब की बार सोच समझने की बात कर रहा है और सोच समझकर वोट करने की बात कर रहा है। वहीं तस्वीरों में कहूँगा सहयोगी से दिखाएं, यहाँ पर एक विकलांग युवक हैं हमारे साथ गांव के, खुर्जा विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है। इनसे भी हम जानकारी जुटाएंगे कि इनको 5 साल के अंदर सरकार की तरफ से कोई चीज़ मुहैया हुई अभी तक या नहीं हुई। जी सर हथकार का तो हमें ये हथकार का ये रिक्शा तो मिलो, हमें ई रिक्शा मिलो हमें, मतलब हमें कोई बात की कोई सुविधा ना। हमारी ज़मीन है, ज़मीन में भी तो काट दी पैसा, ज़मीन में भी काट दी उन्होंने। मकान मिला? मकान है आपका? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। हाँ 5 साल के अंदर सिर्फ एक ई रिक्शा मिला है अभी। हाँ ये रिक्शा मिला हम। लगातार सभी पार्टियों के नेता गांव में डोर टू डोर जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और वहीं चुनावी मुद्दे को लेकर बड़े बड़े दावे वे वादे कर रहे हैं। वहीं चुनावी मुद्दा जो पिछले चुनाव में सभी नेताओं ने, सभी पार्टियों के नेताओं ने गरीब मजदूर और मजदूरों के पास जाकर एक बड़े बड़े दावे व वादे किए थे कि अब की बार गांव में विकास की गंगा बहेगी। फिर 2022 का चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता जनता से जनसंपर्क में जुटे हुए हैं और फिर वही बड़े दावे और वादे कर रहे हैं। उसी को लेकर आज हम खुर्जा विधानसभा क्षेत्र के गांव में मौजूद हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक 5 साल के अंदर गांव के अंदर कितना विकास कार्य हुआ, वही विकास कार्य जो नेताजी अब से 5 साल पहले जो वादा और दावा करके गए थे, फिर वही विकास कार्य का वादा और दावा अब जनता से फिर करने में लगे हैं। इनसे हम जानकारी जुटाएंगे कि नेताजी के द्वारा या विधायक जी के द्वारा अब तक 5 साल में कितना विकास हुआ या फिर जनता अब की बार 2022 में किसके सर पर ताज बांधेगी। चाचा नाम? मेरा नाम सतपाल है। चाचा कितना विकास गांव के अंदर हुआ अब तक? हमारे गांव के अंदर तो कुछ भी विकास नहीं हुआ अभी तक। हमारे तो ये प्लॉट जो कटे हुए हैं इनकी, और मतलब वो जो तारीख करते करते परेशान है अभी तक, मतलब 3-4 साल है कि तारीख कर रहे हैं और अभी कोई सुनाई ना है रही हमारी। हम पे तो ये प्लॉट और छिनवाए जा रहे हैं। या सरकार में क्या है, सबको और गरीब आदमी को सता ही रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। हमारे विधायक जी कितनी बार आ चुके अब तक? हमारे यहाँ कोई विधायक जी नहीं आए अभी तक। जिस टाइम चुनाव था उस टाइम भी आए होंगे और बड़े बड़े दावे वादे भी किए गए होंगे। चुनाव का टाइम आवे जब ही आवे, फिर कोई ना आवे हमारे यहाँ। वहीं हमारे साथ युवा पीढ़ी भी मौजूद है। इनसे हम रोजगार के बारे में भी बात करेंगे कि जिस तरह से जिस सरकार ये बड़े बड़े दावे कर रही थी कि युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहार होगी, एक विकास की भी एक गंगा बहेगी, उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि रोजगार कितना युवा को मिला। जी कुछ भी रोजगार नहीं मिला सर इस समय। जो हुआ देखा, कुछ भी देते नहीं है, बोलते कुछ है करती कुछ है सरकार। आज से 80% भी रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। आप पढ़े हुए हैं? यस, BSc कर रखी है, अपना रोजगार चला रहे हैं। जो भी इसमें भी कारोबार नहीं है, लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। सरकार मुड़ के देखती नहीं है, कोई भी सरकार आ जाए ये देखती नहीं। धरपा में कुछ है नहीं। देखो CC रोड पड़ा हुआ है, इस पर इंटरलॉकिंग 10 साल से अभी तक नहीं हुई। इसमें कोई विकास करा था, कोई भी विधायक यहाँ आया नहीं, करे या नहीं करें किसी काम के लिए, कोई सुनवाई नहीं करता। किसी लाइट दो हमें पे, उधर कैमरा कीजिए आप, लाइट दे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इस पर लाइट भी होराम सिंह के राज में थी, अब ना लाइट भी नहीं है कुछ भी। कोई सांसद विधायक कोई नहीं आता है देखने के, सर्वे करने के लिए। तो जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई विकास 5 साल तक अभी नहीं हुआ, 5 साल से, लेकिन फिर वही 5 साल दोबारा से फिर वही चुनाव, फिर वही नेता, दोबारा से फिर वही दावे और वादे। तो अब की बार फिर नेता लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि अब की बार विकास की फिर गंगा बहेगी, अब की बार युवाओं को फिर रोजगार दिया जाएगा। ये बात तो पहले भी बोली थी, हर बार बोलते हैं ये बात, पर वो ये अब इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आने के टाइम पे वो हमसे मीठी मीठी बातें करेंगे। और भैया तुम जानो पढ़ाई के मामले में तो बहुत देश पीछे है, और देश के उत्तर प्रदेश तो सबसे ज़्यादा पीछे है। पढ़ाई के मामले में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपने देखा होगा जो स्कूल हैं, स्कूलों के कलर चेंज हो गए हैं, बाकी सीट बराबर ऐसी है, टीचर्स ऐसी हैं, मतलब कोई पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं है, बाकी कलर पे ध्यान है। या कलर चेंज कर दिया या वैसे चेंज कर दिया। अगर पढ़ाई स्ट्रॉन्ग मजबूत होगी तो देश भी आगे बढ़ेगा भैया। समय पर बताएंगे। वहीं सहयोगी से कहूँगा दिखाएं, यहाँ पर तस्वीरों में काफ़ी लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और चुनाव पर हम चर्चा कर रहे हैं। बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानकारी जुटाएंगे कि आखिर अब की बार जनता किसके साथ है, या 5 साल में जो चुनावी मुद्दे फिर चल रहे हैं, जो पिछली बार पिछले 5 साल पहले फिर वही नेता थे और वही दावे और वादे किए जा रहे थे, फिर दोबारा से 22 के चुनाव को लेकर नेताजी जो है वो दावे कर रहे हैं। चाचा ऐसा ही बीजेपी बहरूपिया सरकार है, वायदा करे का ये निभावे। मेरे खुद रात 7 यूनिट कर रही हैं, मैं 80 साल का होने जा रहा हूँ, 3 बार अप्लाई कर लिए प्रधान द्वारा, भी वैसे भी 8 लाख तो यूनिट पड़ी ना। हम फ्री राशन दे रहे हैं, एक की तरफ काट के दूसरी तरफ दे रहे हैं। कितने लोन माफ़ कर दिए इसलिए गवर्नमेंट ने, लेडीजन को 40% दे रहे हैं तो उनकी उन्हीं के लोन माफ़ करती।
लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं गांव में और शहर में, लगातार गंगा बह रही है विकास की। कहीं ना बह रही, सब 2 रुपया सरकार मैंने क्लियर कर दी ना आपसे। अभी आप राशन की कह रहे थे, लेकिन राशन तो फ्री मिल रहा है। पहले जो है इन्होंने निकाला था कि अवैध कब्जे खिलवाएंगे, कटिंग भी है, मैंने अप्लाई भी किया, कंप्लेंट भी करी, हमारे गांव में तो कोई हुआ नहीं। विकास हुआ, वो सड़क बड़ा खूब बढ़िया बनी है ये वाली गाँव की, हमारे की खूब सही विकास हुआ। गरीबों के लिए मकान वगैरह ना, मकान तो ना बने। पूरे गांव के अंदर किसी की सरकारी नौकरी लगी हो? ना कुछ ना, वैसे कुछ ना, बस सड़क बड़क तो बढ़िया बन रही है भाई साहब हमारे गाँव में, और कुछ ना। बाकी तो 15-20 साल 30 साल पुरानी सड़क है, ये तो 30 साल पुरानी सड़क है, अब थोड़ी बनी है। कोई 10 साल तक काम ना हुआ। जो पेड़ से ना गरीब आदमी गोर कट गई, कौन की है? कछूना बाबा। तो नेताजी तो चुनाव के टाइम में बड़े बड़े दावे वादे भी करके गए होंगे, और कुछ भी ना करके देते हैं, कुछ भी ना करके देते हैं, बिल्कुल भी। फिर नेताजी घूम रहे हैं गांव में, जनता से डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं कि बड़े बड़े विकास कराएंगे, दावे कर रहे हैं। गरीब आदमी को तो काम करने की जगह ही कोई फैक्ट्री बंद करा दें, कौन की है? अरे फैक्ट्री बंद करा दें, वो जो गरीब आदमी पर हो सड़क पे पर हो है, कुछ भी ना है। तो अब की बार फिर चुनाव है, जनता किधर रुझान है? जनता बेईमानी चुनाव हुआ, कोई वैसे चुनाव हुआ, वोट तो आप भी करेंगे? वोट करेंगे माँ, कुछ भी ना माँ, वो वहाँ की वहाँ पर है, मशीनी एशिया में, मशीनी एशिया में कोई चुनाव। वहीं एक बुजुर्ग भी हैं यहाँ जो कि अपनी बात रख रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं कि क्या कहना चाहेंगे। हमें 5-6 साल लगे तारीख करते करते, और यह सरकार ने जो हमारे पिलोट ने और छीने लिए, सरकार तो बजाय देने के कहा हमारी कोई वो कर रहे हैं, क्या सेफ्टी है रही? कुछ भी ना है रही, हमें कोई सुविधा ना मिल रही यहाँ। तो फिर कोई नया चेहरा तलाश रहे अब की बार? जब चेहरा भी तलाश हो जाएगा, जब सबको सहयोग होगा हमारा सबका। सीधे तौर पर खुर्जा विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है, और यहाँ पर अभी आपने सुना, युवा ने भी अपनी बात रखी, बुजुर्गों ने भी रखी, और यहाँ पर सभी का कहना है कि आखिर विकास तो हुआ है, लेकिन सीधे तौर पर एक नया चेहरा तलाशने की भी ये बात कर रहे हैं। और सीधे तौर पर इन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर विकास जो हुआ है वो बहुत ही कम % के हिसाब से हुआ है। और यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि जो विधायक जी हैं वो गाँव में अभी तक आए भी नहीं है। हालांकि फिर 2022 का विधानसभा का चुनाव है, और वही दावे और वादे विकास के फिर शुरू हो गए। जनता से जनसंपर्क करने में नेताजी लगे हुए हैं। अब देखना यही होगा कि फिर जो वादे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, 2022 में सरकार किसकी बनेगी, जनता अब की बार किसके सर पर ताज बांधेगी। कैमरा पर्सन फैसल खान के साथ कदीम खान, लोकमंच न्यूज, बुलंदशहर। 2022 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर चुके हैं। वहीं पार्टियों ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जनसभाएं, जनसंपर्क, तमाम तरह की रैलियां कर रहे हैं। तो वहीं गाजियाबाद में कितना विकास हुआ और क्या क्या सुविधाएं जनता को मिल रही हैं, और इसी को लेकर हमारे संवाददाता अजीत रावत ने गाजियाबाद की जनता से खास बातचीत की। देखिए हमारी खास पेशकश। 2022 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में किस तरीके का माहौल है। जनता 2022 के चुनाव में दोबारा जो है वो कमल खिलाएगी या हाथी चलेगा या साइकिल चलेगी, ये जनता पर डिपेंड करता है। यहाँ का किस तरीके से विकास हुआ है, मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ, गाजियाबाद की जनता से बात करेंगे कि गाजियाबाद की जनता का क्या मूड है और कितना विकास हुआ है, जो ज़मीनी स्तर पर विकास हुआ है, लोगों तक कितना सुविधा जो है वो मुहैया कराई है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, पहले मैं माता जी हैं, उनसे जानूंगा कि किस तरीके से उनके गाँव में जो है वो विकास हुआ है और उन्होंने किस पार्टी को चुना था। स्वागत है माता जी आपका। क्या कहेंगे माता जी, किस तरीके से? अच्छा हो रहा, बढ़िया हो रहा, और क्या हो रहा है? नहीं, आप ये बताएं कि आपको अभी तक क्या सुविधा मिली है? हमें तो कुछ भी ना मिली जी, अभी जी कुछ भी नहीं मिली। विधवा बैठी 18 साल हो गए, कोई सुविधा नहीं है यहाँ जी। तो आप ही ने तो चुना होगा, बीजेपी जो कमल खिलाया है आप ही ने चुना है। अब आने वाले 2022 को किसको दोगे वोट आप? देखो पता नहीं किसको दी जा रही है। देखिए जनता हालांकि नहीं बताना चाह रही है कि क्योंकि उनको कुछ सुविधा भी नहीं मिली है, तो इसलिए वो नहीं बताना चाहते हैं। मेरे साथ कुछ महिला मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कुछ बंदी है हमारी। शशि। शशि जी, ये बताएं कि आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? कुछ भी विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो कुछ वो ही नहीं है, सुविधा ही नहीं है। बूढ़ों की भी कोई वो नहीं, मदद नहीं है, और वैसे भी हर चीज़ पे महंगाई हो रही है।
महंगाई ज़्यादा बढ़ा रही है सर। अब 2022 जी क्या कहना चाहते हैं? महंगाई ज़्यादा बढ़ा रही है सरकार, क्या करेंगे गरीब गुरबा। 2022 के चुनाव को लेकर दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे आप? वो तो खैर टाइम बताएगा किसको देखना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? लाली। माँ जी ये बताएं कि 2022 का चुनाव चल रहा है, नज़दीक है, पार्टी जोर शोर से सभी पार्टी दम लगा रही हैं, कोई साइकिल यात्रा निकाल रहा है तो कोई जन विश्वास यात्रा निकाल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री दोबारा से? देखो वो तो समय बताएगा जी। पर एक बात मैं कहती हूँ, योगी सरकार फ्री राशन बांट रही है जी। उससे ज्यादा बिजली का बिल है जी। उससे ज्यादा सिलेंडर है उससे ज्यादा परेशान है। हम ये नहीं कहते योगी सरकार अच्छा नहीं कर रही है, गरीब आदमी इनको पेट भराई रोटी भी मिल रही है, पर बिजली का और सिलेंडर का ये कम होना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं कुछ बिजली भी है और कहीं ना कहीं जो महंगाई की जो मार लोग झेल रहे हैं उनसे जानेंगे कि किस तरीके से आपके जो क्षेत्र में ये बिजली। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा शकुंतला। सुविधाएं आपको मिली हुई है आपके परिवार में? तो कुछ नहीं मिली हुई सुविधा। हाँ, कुछ सुविधा नहीं मिली। 70 साल की उम्र होने को आए, 65, ना पेंशन ना कुछ नहीं, कई बार कार्रवाई कर ली, कुछ नहीं। और इतनी महंगाई हो रही, बच्चों के काम तक के भी नहीं है। 30 साल के लड़के हैं मेरे, किसी कोई काम रोजगार नहीं है। क्या नाम है माता जी आपका? कृष्णा। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भैया, यही कहेंगे विकास के बारे में है ना, तो हमें कुछ रोजगार ना कुछ, बीमार सिमार रहे में ना कुछ, और बीमा और 2-2.5 हजार का बिल आ जाएगा, कहाँ से दे में हम? महंगाई है आपके कहने का मतलब? हाँ, हमें कुछ रोजगार दो। किसको देखना चाहेंगे 2022 के चुनाव को लेकर? पुरानी सरकार अच्छा होएगा। हाँ, मेरे 6 महीना से तो पेंशन के कागज पड़े हैं वहीं, अभी तक पेंशन का नाम नहीं है। और 10 पहले भर लाई, 10 पहले भर लाई तो बेकार है तो उनको वोट भी दे, मेहनत भी करे, सब कुछ करे, क्या करे। तो 2022 में किसका चेहरा देखना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री के रूप में? जो अच्छा हो, जो दिल्ली में और किसका जी देखिए लोगों का भी कहना है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिली है। लोगों ने ये जरूर अपनाया है, ये जरूर यकीन किया है कि यहाँ पर जो राशन है वो बांटा गया है, हालांकि पेट जो ज़मीन से जुड़ी चीज़ें हैं वहाँ तक विकास नहीं हो पाई है। पर लोगों का ये कहना है कि 2022 में विकास के ऊपर जो वोट है वो नहीं डाले जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि 2022 के चुनाव में जनता किसे चुनती है। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, लोकमंच न्यूज़। और चलिए अब सीधा कानपुर चलेंगे और कानपुर से समझेंगे कि वहां चुनावी माहौल क्या चल रहा है, क्योंकि यहां पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको बताते चले कि सभी पार्टी यहां पर चुनाव की तैयारियों में लगी हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचे और इसके साथ ही कानपुर वासियों को मेट्रो की सौगात दी है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि कानपुर में चुनावी माहौल क्या बना है, इसको समझने के लिए हमारे संवाददाता मुकेश ने वहां से जायजा लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज लोक मंच की टीम कानपुर के बाबूपुरा क्षेत्र में पहुंची है। आइए जनता से उनकी राय लेते हैं कि इस बार 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं अब किसको बनाती है और उनका मूड है। क्या नाम है आपका? अनिल श्रीवास्तव। अनिल जी, अभी 2022 में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी। क्या बनेगी, क्यों बनेगी, क्या भाजपा क्योंकि भाजपा ने मालूम है कानपुर का पूरा विकास किया है और 120 मालूम है तुम्हारे ये बस मालूम चलवाया है और मालूम सड़कें बनवाई है, हाईवे वगैरह बनवाया है और काफ़ी मालूम है विकास किया है। आइए हम और उनसे पूछते हैं, वो भी हमारे लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुंतज़र। क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस समय सपा की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी, क्या कुछ अभी कार्य नहीं किया गया सरकार में? क्या लगता है? पब्लिक को सताया नहीं उन्होंने। तो क्या लगता है किस तरह से आप लोग कैसे वोट देंगे, कैसे क्या करेंगे? हम तो सपा में वोट देंगे भैया, हमारा एरियल खा गए सब, देवे नहीं भाई, कहीं जुलाई में देंगे वो भी गोल कर दिया सब। आइए और लोगों से बात करते हैं और फिर आप लोग क्या लगता है? दिनेश कुमार। दिनेश जी क्या लगता है इस बार किसकी सरकार?
भाजपा की बनेगी। क्या भाजपा सरकार ने कितना कार्य किया है, कितना विकास हुआ, बहुत विकास किया है, जो होना चाहिए वो किया है कार्य। राशन बांट रही है, सारी चीज़ें दे रही है पब्लिक को, और क्या चाहिए। इसलिए भाजपा की सरकार ही बनेगी। किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की, बीजेपी की। हाँ, बीजेपी की सरकार बनेगी। मोदी जी फिर दोबारा आएंगे, योगी जी दोबारा आएंगे। जहाँ हमने बताया कि इस बार जो सरकार जो है बीजेपी बनेगी, उसने काफ़ी कार्य किया है और काफ़ी विकास किया है। और भी हमारे साथ में खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे क्या रह जाता है। क्या नाम है आपका? सोची क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार किसी की बने, हम लोग को जहाँ पर हैं वहीं पर हम लोग को रहना है। आगे पीछे कुछ होना नहीं है। जो भी आएगा वो अपने अपने छोड़ेंगे बस, और किसी को कुछ नहीं करना बस। नहीं तो सरकार क्या मुँह लगता है आपको, इस बार किसको जिताएंगे या किसको वोट देंगे, क्या लगता है? ये तो अपना है, हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे ये हम अपनी बात रखते हैं। नहीं तो एक वो भी तो नहीं, सरकार ने कार्य किया होगा तो उसको आप वोट हम ये सब नहीं बता किया होगा तो फिर वोट तो हमें जिसको देना वो हम तो देंगे। अच्छा, लेकिन बताएंगे नहीं, ये नहीं बताएंगे। हाँ ठीक है। तो इस सरकार से क्या हम किसी सरकार के पक्ष में नहीं है। नहीं, जो अभी सरकार जो उसमें कार्यकाल में हुआ है, जो उसने जो विकास किया या नहीं, उसके विकास सबसे ज्यादा तो महंगाई मार डाली है, सबसे बड़ी चीज। आगे से विकास कुछ भी हो, वो पैसा हम ही लोग से वसूल रहे हैं, महंगाई बढ़ा करके, उससे कुछ होना नहीं है। जैसा कि आशोक जी ने बोला कि इस सरकार में महंगाई इन्होंने मार दिया है। आइए और भी लोग खड़े हुए उनसे बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? आशीष राय। आशीष जी, क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा सरकार बनेगी। और उन्होंने कोरोना काल में उन्होंने इतनी अच्छी स्थिति हैंडल करी। उन्होंने राशन बांटे हैं, उन्होंने फ्री वैक्सीन उन्होंने दी, उन्होंने रसोइयाँ फ्री में करी है। और कोई भी पार्टी जितनी भी थी, कोई भी पार्टी सड़क पर उतरी नहीं, भाजपा को छोड़ के सब पार्टियाँ बिल्कुल कहीं नहीं थी, बिल्कुल थी। तो इसलिए भाजपा की सरकार बननी है। इस बार आप भाजपा को जिताएंगे? जी बिल्कुल। जैसा कि अभी आशीष राय ने बताया कि इस बार सरकार जो है भाजपा की बनेगी। और भी हमारे साथ में लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनकी सरकार बनती है। क्या नाम है आपका? सुनील कनौजिया। सुनील जी, क्या लगता है कि इस बार विकास के लिए अगर बात करेंगे तो कितना विकास किया गया इस सरकार में? विकास तो बहुत किया गया, विकास इतना किया गया गिनाना भी कम है, हम गिना भी नहीं सकते। भाजपा सरकार ऐसी सरकार है, देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि आने वाले सालों में भी नहीं मिल पाएगा। ना मिला था ना मिला है। इस बार भी मोदी होंगे, अगली बार भी मोदी होंगे, हर मोदी। तो इस बार आप उनसे सरकार से संतुष्ट हैं और आप उनको जो है वोट देंगे, यानी सरकार बनेगी? बिल्कुल हम भी देंगे, हमारे सारा घर का सारा वोट, और यहाँ तक कि क्षेत्रीय जनता भी उनका सपोर्ट करेगी। और इस बार भी मोदी आएंगे और अगली बार भी मोदी आएंगे। तो जैसा कि सुनील गौतम ने अभी बताया कि इस बार भी मोदी आएंगे और योगी आएंगे। 2022 चुनाव होने वाले हैं, उसमें योगी ही आएंगे। आइए और भी हमारे साथ खड़े, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या लगता है कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन यादव है। सचिन जी, क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी इस बार? कितनी? सपा की। क्या लगता है इस सरकार से आप खुश नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या बेरोजगारी आई है, ठीक है, महंगाई बढ़ी है। और मेरी बात छोड़िए, व्यापारियों से भी पूछिए तो आप मार्केट की स्थिति अभी भी देख रहे हैं। मैं इस समय प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, मजबूरन यही स्थितियां हैं कि इस समय लोग इतना परेशान हो चुके हैं। मैं व्यापारियों के पास जाता हूं तो बोलते हैं भाई साहब मैं इतना परेशान हो चुका हूं, जीएसटी ले गई, ये ले गई। मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया, मैंने पिछला वोट जो दिया अपने बीजेपी को ही दिया था, मगर इस बार मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। इस बार मेरे लिए सपा ही है और मैं सपा को ही वोट दूंगा। तो जैसा कि आम जनता ने बताया, किसी ने बताया कि बीजेपी को लेकर के आएंगे, किसी ने बताया कि हम सपा को लेकर के आएंगे। अब किसकी सरकार बनती है ये तो आने वाले 2022 में पता चलता है। कैमरामैन अरुण ठाकुर के साथ मुकेश गौतम, लोकमत न्यूज, कानपुर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो वहीं रायबरेली की 6 विधानसभाओं में से एक सदर विधानसभा, जिसमें विकास कार्य और समस्याओं के बारे में मतदाताओं से खास बातचीत की। बता दें कि रायबरेली से लोकमंच संवाददाता दुर्गेश गुप्ता ने लोगों से बात की। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं और आज हम रायबरेली के सदर विधानसभा सीट में खड़े हुए हैं। रायबरेली के बारे में कुछ आपको बता दूं तो रायबरेली में 6 विधानसभा सीटें हैं। जो 2017 की रिजल्ट के बारे में बता दूं तो यहाँ पे 2017 में भाजपा ने 3 सीटें मिली थी और 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 1 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। मौजूदा सदर विधानसभा में विधायक अतिथि सिंह है, जो हाल ही में भाजपा उन्होंने ज्वाइन करी है।
मतदाताओं की संख्या में बारे में बता दूं तो यहाँ पे 1,83,000 पुरुष मतदाता हैं और 1,63,000 महिला मतदाता हैं। आइए हमारे पास साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानकारी ये लेंगे कि इस सरकार में क्या उनके विकास कार्य हुए हैं और क्या उनकी परेशानी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुरेश जी, ये बात करते हैं यहाँ पे क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास यहाँ हमको इसके विषय क्या हुआ मैडम को मैं इतना चाहता हूँ कि पार्टी कोई भी हो, सपा हो या बसपा हो या बीजेपी हो या कांग्रेस, तो हम मजदूर आदमी हैं। हमारे पास खेती पाती है नहीं, पर ये लॉकडाउन में हमको मिला है मैं उतना जानता हूँ। हम रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। बीजेपी की सरकार में लॉकडाउन में हमको राशन मिलता था, उसी को हम लेते थे और काम करने के लिए काम भी नहीं लगातार मिलता था। जब मैं आप बेरोजगार थे, हाँ रोजगार हमारे पास कोई नहीं। आइए, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अजय वर्मा है। ये बताइए क्या विकास कार्य हुए हैं सरकार में? हमको तो नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छे विकास कार्य किए हैं। अब हमारे जो नौजवान साथी हैं, हम भी उसी नौजवान साथी में शामिल हैं। तो जो साथियों को अभी विधान भवन के सामने लाठी डंडों से मारा गया, गर्ल्स को मारा गया, तो वो रोजगार मांग रही थी। और फिर उसके साथ जो प्रेग्नेंट हुई गर्ल्स थी, उनके भी डंडे ऐसे मारे गए हैं कि बेचारे वो रो रहे थे। नौकरी देने में नाकामी रही ये सरकार। फिर हम लोग एक नौजवान हैं, हम लोगों को रोजगार चाहिए, तो हम लोग रोजगार हैं। हम लोग BEd करे हुए हैं, BPEd किए हुए हैं, आज भी रोजगार के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही इस चीज़ पे। और फिर हम लोग को कोशिश है कि हम लोग मेहनत करके भी मांग रहे हैं। अभी आप देखेंगे TT का पेपर हुआ था, पेपर भी ऐसा हुआ कि वो लीक करवा दिए। बच्चे की जो पढ़ाई की अच्छी खासी वो भी हमारे बेकार हो गई। और फिर हम लोग चाहते हैं कि सरकार से कोई अच्छी चीज़ तो उम्मीद ही ख़त्म कर दिए। फिर यहाँ हमारे यहाँ एम्स था, एम्स में 900 सीटों में, और फिर 900 सीटों में 400 सीटें गोरखपुर दे दी गई। मतलब यहाँ देखा किया गया राबरेली वालों के साथ। तो अभी आप देखेंगे कोविड का मामला चल रहा था, उसमें भी लोग ऐसे ही मर रहे थे। उनको न बराबर कहीं ना उनको कहीं अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाया, ना यहाँ कोई ऑक्सीजन, कोई अच्छी कोई मेडिकल अच्छी नहीं थी। एम्स इतना बड़ा होते हुए फिर भी कोई मान्य नहीं रहा। OPD आज भी नहीं चालू हुई। क्या मतलब इस सरकार से हम लोग क्या करें? हम लोग नौजवान बेरोजगार वैसे भी हैं। क्या नाम भैया आपका? क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास के साथ साथ विकास कुछ तरह का जो आम पब्लिक को चाहिए, विकास में आम पब्लिक को जैसे कोविड के चलते जैसे फ्री राशन मिला तो सही है, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ ये ऐसे नौजवानों को ये मिलना चाहिए। जो भी पेपर होते हैं वो TET वाला, वो जो पेट वाला पेपर हुआ वो भी रद्द हो गया। जैसे इस तरह से हमारे नौजवान साथियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम तो यही चाहेंगे सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो भी हो पब्लिक के लिए। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ये बताइए कि क्या समस्या है इसकी? समस्याएँ तो नहीं लग रही है। 70 साल की बिजली की व्यवस्था है, इससे पहले तो एक दिन में सुधारी नहीं जा सकती है। तेल ट्रैफिक को सुधार करके आएंगे, इस तो समय लगेगा। इनका राशन है, इससे गरीबों को बहुत ही अच्छा उनको मिल है। और 2000 रुपये जो आदमी को मिल रहा है किसानों को, इससे काफ़ी कुछ इन लोगों को पैसे में जूझना नहीं पड़ रहा है। लेकिन 2000 कम जाती है, लेकिन एक आदमी दे रहे हैं सारे लोगों के लिए है। तो 2000 में काफ़ी कुछ मदद मांग रहे हैं, तो हम लोग उनसे सहमत हैं। 2000 तो किसानों के घर खाते में आ रही है, शहरी खाते में जो किसी 2000 नहीं आ रही है। शहरी खाते में तो नौकरियाँ कर रहे हैं, उनके खाते में कहाँ से आएंगे? शहरों में क्या बेरोजगार नहीं है क्या? नहीं है, तो उनको कोई न कोई जैसे राशन फ्री मिल रहा है तो एक हिसाब से उनका भी काम
कहीं ना कहीं तो सरकार दे। तो राशन फ्री मिलेगा तो खाली राशन से पेट भर जाएगा? तो तेल भी साथ में है, चना भी साथ में है, तो साथ में देंगे। पहले हमें कुछ और लोग से जानते हैं कि क्या उसमें विकास कार्य हुए हैं क्या नहीं हुए। ये क्या नाम है आपका? चलिए मुझे बताइए कि इसमें सरकार की क्या उपलब्धियां हैं और क्या इसमें विकास हुआ है? विकास तो हमारे हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। अब यहाँ के जो बच्चे पढ़ते थे उनका भी स्कूल बंद करा दिया। 1 साल पूरा नेट बंद था न, उनको मतलब घर वाले किस तरह पैसे दिए उनको, मतलब यहाँ पर फीस ली जा रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे। सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि जो नया जनरेशन है उसको बर्बाद कर रहे हैं। बाकी तो ठीक है जो भी है, मतलब सरकार अच्छा काम कर रही है। जैसे राशन मिल रहा है, फ्री का मिल रहा है, किसानों के खाते में पैसा आ रहा है, ये फ्री इस चीज़ का फायदा है। लेकिन बच्चों के विकास के लिए जो आने वाली पीढ़ी है उसको बर्बाद कर रही है। अच्छा, कुछ मंत्री ये कह रहे थे कि जो फ्री का राशन दे रहे हैं उसके बाद से उन्होंने पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, तो क्या जो फ्री का मिल रहा है वो आम जनता सबसे वसूल नहीं सरकार? नहीं, बिल्कुल वसूल है, सबसे वसूल नहीं। महंगाई करने मतलब कुछ लोगों को नहीं है, लेकिन असूला सबसे ज़्यादा है, चाहे वो गरीब हो या फिर सर्विस करने वाला हो। तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ कि अगर 5 लोगों से आपने फ्री दिया और 10 लोगों से वसूल किया तो उसमें क्या फ़ायदा हुआ? फायदा यही हुआ कि जिसको मिल रहा है उसका फायदा हो, जिसको नहीं मिल रहा उसका नुकसान हो। महंगाई तो बढ़ी गई काफ़ी देर। महंगाई तो सबसे ज़्यादा इसी सरकार बढ़ी, इसके पहले तो इतना ज़्यादा कम नहीं बढ़ी, जो आज मतलब दूना बढ़ चुकी है। फिलहाल आप लोग देख ही रहे हैं, सरकार में रोष भी है, कुछ लोग उपलब्धि भी गिना रहे हैं। सभी दोनों चीज़ें अब आने वाले चुनाव में देखना है कि किसका रिजल्ट भारी होता है और किसको क्या वोट देते हैं, तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन के साथ दुर्गेश गुप्ता, लोकमत न्यूज़। क्या है चुनावी माहौल में, अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज़।